भारतीय लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान जमात के ख्वाब चकनाचूर। बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की 400 नशिस्तें जीतने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 75 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान। बीजेपी के इत्तेहाद एनडीए के 48, कांग्रेस के इंडिया अलायंस की 24 नशिस्तें, 3 पर दीगर कामयाब। बीजेपी और इत्तेहादी जमातें 294 नशिस्तों पर आगे। कांग्रेस और इत्तेहादियों को 231 नशिस्तों पर बरतरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से जीत गए। राहुल गांधी को केरला और रायबरेली से भारी बरतरी हासिल। कंगना रनौत, हेमा मालिनी भी आगे। राज बब्बर बरतरी के बाद पीछे आ गए। शशि थरूर, अखिलेश यादव, यूसुफ पठान, असदुद्दीन अवैसी, अमित शाह को बरतरी। मकबूजा कश्मीर से उमर अब्दुल्ला को शिकस्त। बीजेपी के मतलूबा नताइज न आने पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। राहुल गांधी ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, हमने सिर्फ बीजेपी नहीं पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। भारतीय मीडिया के एग्जिट पोल का पोल खुल गया। हुक्मरान इत्तेहाद को 350 से ज़ायद नशिस्तों पर फातेह करार दिया जा रहा था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने भी 400 नशिस्तों का नारा लगाया था। इलेक्शन के नताइज के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादी ज़्यादा से ज़्यादा 294 नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। राहुल गांधी का कहना था ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है। अरविंद केजरीवाल ने भी एग्जिट पोल्स को फेक करार दिया। से मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। Would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील। नहीं, मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। तहरीक इंसाफ कम से कम बल्ले का निशान मांगती तो सही। बल्ले का निशान मिलना या ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देख लेती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान एक हो या ना हो, उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आजाद करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। ये जो प्रिविलेज है, ये हक सिर्फ आजाद उम्मीदवार का है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल। Yes. ये माइंड में रखें कि ये जो लोग शामिल हुए, they were not Yes. independent. Yes. This privilege was available to them or not, ये आपने बताना है। जी। क्या वो शामिल हो सकते थे? जी। अगर हो सकते थे तो उसकी बुनियाद पे रिजर्व सीट उनको मिल सकती थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराए, हर चीज सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत करती रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उस वक्त हमारे सामने नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा, इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हो
उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हों। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है 25 जून को फैसला हमारे हक में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पर उम्मीद कहते हैं तहरीक इंसाफ आवाम की नुमाइंदा जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह और उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और एतमाद है। तौहीन अदालत नोटिस, मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सेनेटर फैसल वावडा का मुआफी मांगने से गुरेज, दोनों ने नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। फैसल वावडा ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायज तनकीद की, मेरा अमल सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। उधर मुस्तफा कमाल ने कहा, आला अदलिया और तमाम जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। जून के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट निर्ख 93 पैसे बढ़ा दिए गए। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट में किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन के पहले मरहले में शेंज़ेन पहुँच गए। एयरपोर्ट पर आला चीनी हुक्काम। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जांग जी ढोंग, पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन से कबल पैगाम, कहा दौरा चीन से CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होगा। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के दरमियान शराकत दारी के मुआहिदे होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा दौरा चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के मौके पर जोर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए एक और रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म। CTA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी का इद्दत निकाह केस अपीलों की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। बुशरा बीबी ने सेशन अदालत में दरखास्त दायर कर दी। सजा के खिलाफ अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तलाह। सेशन कोर्ट ने 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुतनासिर ट्वीट के हवाले से शिकायत और FIA तलबी नोटिस चैलेंज। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर राउफ हसन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, डेप्यूटी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया बानी PTI के ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का पैगाम देना था। ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मुज़ाकरात की उम्मीद ना हो तो मैं कोशिश क्यों करूंगा। साबिक सदर आसिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूं, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। पूरा सिस्टम एहतसाब के खिलाफ है। मुल्क में एहतसाब के लिए हिम्मत हार चुका हूं। साबिक फाटा पर टैक्स लगाया तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कबायली अजला के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए। महमूद खान अचकज़ई बोले कबायली इलाकों के लोगों से हमेशा नाइंसाफ़ी की गई। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा जानबूझकर हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कतर के सफीर अली बिन मुबारक की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी, लेबर फोर्स, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियों से आगाह किया। पंजाब और कतर के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का असूली फैसला। मरीम नवाज ने कतर के सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। उधर पंजाब किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। मरीम नवाज कहती हैं किसानों को सालाना 300 अरब के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई का मुजीबुर रहमान वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। इक़्तिदार ना मिलने पर मुजीबुर रहमान को हीरो करार देना कौमी बयानिया से इनहराफ है। पीटीआई ने कौमी इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्तों पर समाअत 6 जून को होगी। नोटिस जारी। गुजरात के हल्का पीपी 32 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने कहा, मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशन पर खवातीन के वोटों की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप चाहते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार दे दें। सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की छुट्टियों में 1 माह की कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 15 जून के बजाय 15 जुलाई से होगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के पेश नज़र छुट्टियों में कमी का फैसला किया गया। उनकी इंतहा हो गई है। स्नैचिंग के नाम पर, मोबाइल फोन छीनने और मोटरसाइकिल छीनने के नाम पर, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल खुशी हो रही है। ये स्ट्रीट क्राइम और छीनने की वारदात नहीं है, ये टारगेट किलिंग की वारदात है। कराची में अमन कहाँ है? हर शख्स हाथ में हथियार लिए फिर रहा है। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची के गोल्ड मेडलिस्ट को गोली मारी गई। हुकूमत को आवाज़ दे रहे हैं, हम पर जुल्म बंद किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शुरका ने चेहरों पर कराची में जाँ बहक अफराद की तस्वीर लगाई। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। शहर शहर सजे सवरे जानवर नजर आने लगे। कहीं सफेद बैलों के जलवे, कहीं हार सिंगार के साथ ऊंट बराजमान। राजनपुरी बकरे भी किसी से कम नहीं। दाम एक से बढ़कर एक।